नमस्कार, मैं हेमंत कानाबार और आप देख रहे हैं एक्शन फास्ट न्यूज़। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे चिंचोटी नाके पे और आप मेरे बराबर पीछे देख सकते हैं एक शौचालय है जो संत रोहिदास सेवा संस्था के नाम से यहाँ पे नगर पालिका ने दिया हुआ है। तकरीबन यहाँ पे 6 महीने या 8 महीने से जो हमें शिकायत मिल रही है कि यहाँ पे 15 दिन बाथरूम बंद रहता है, 15 दिन चालू रहता है और जो नशेड़ी पदार्थ सेवन करने वाले लोग रहते हैं वो इस बाथरूमों को चलाते हैं या ऊपर रह के काम करते हैं और यहाँ पे वो सफाई करते हैं या फिर करते थे। यहाँ पे आजू बाजू के जो नागरिक हैं इनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या है पूरी हकीकत और इस बाथरूम की पूरी सच्चाई। बने रहिए, आपको और लोगों से मिलवाती है। भाई, अभी आपने ये वॉशरूम यूज़ किया है, क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे और क्या किस तरीके से परेशानी होती है आपको? अभी यहाँ फिलहाल तो वॉशरूम तो कहीं है नहीं पूरी चिंचोटी में। तो एक ऐसा वॉशरूम है ना, 15 दिन बंद रहता है, 15 दिन चालू रहता है। तो इससे लेडीज़ लोग को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और एग्जैक्ट कोई भी टॉयलेट यूज़ करने के लिए पेट्रोल पंप पे जाता है तो पेट्रोल पंप वाले 10 बात सुनाते, उल्टा सीधा बोलते लेडीज़ लोग को भी, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे बाथरूम 24 घंटा 300 दिन चालू रहना चाहिए। और यहाँ का टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट भी है, देखो कितना गंदा है। और यहाँ का अंडी वंडी सब टूटा है, ना यहाँ पे हाथ धुलने का सुविधा है ना कोई चीज़ का सुविधा है। अंदर लाइट की सुविधा है? अंदर लाइट की भी सुविधा नहीं है, अंदर का 3-4 बाथरूम भी टूटा हुआ है। उसको अगर बना देते इन लोग तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये बंद रखने का कारण कुछ मालूम है आपको? ये बंद रखने का कारण क्या है कि 2 पार्टनरशिप में इन लोग का सेट सुनने में आता है। तो पार्टनरशिप में कैसे कि 15 दिन दूसरा सेट चलाता है, 15 दिन कोई दूसरा चलाता है। तो अगर सामने वाला पार्टी वाला अगर कोई लड़का नहीं भेजता है तो बाथरूम बंद रहता है। तो इन लोग मतलब उनके पास स्टाफ ही नहीं है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हुए हैं। हाँ ठीक। तो इन लोगों को कैसे कि बाथरूम बंद नहीं करना चाहिए, किसी एक को ही दो और एक ही इंसान चलाओ। हमें ऐसी शिकायत भी मिली है कि यहाँ पे जो बाथरूम चलाते हैं वो अधिकतर नशेड़ी लोग बैठ रहे हैं और अम्लीय पदार्थों का सेवन भी करते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट नशेड़ी बोले तो खाली एक बेवड़े जैसा है, वो दारू वीरू पीता है, वही बैठता है खाली 24 घंटा, 15 दिन वही बैठता है और उसके अलावा कोई दूसरा बैठ रहा कुछ नहीं। नशे और इससे पहले सब जो भी आए तो नशेड़ी गजेड़ी आए, बैठे बैठे नशा वशा करके जाते थे। 15 दिन रुकते अपना चले जाते, 15 दिन से ज़्यादा कोई टिकता ही नहीं है इधर। और क्या है, यहाँ का साफ सफाई भी कुछ रहता नहीं उतना। आपकी अगर समझो, अगर आपको कुछ बताना है नगर पालिका को, वसई विरार महानगर पालिका, तो आपका क्या संदेश है? नगर पालिका से एक ही शिकायत है कि अगर यहाँ पे बाथरूम आपने चालू करवाया है तो यहाँ पे बाथरूम में भी आप थोड़ा ध्यान दिया करो, अंदर का साफ सफाई में ध्यान दिया करो। अंदर दरवाजा टूट गया है, यहाँ पे कोई अधिकारी आते हैं चेकिंग करने के लिए कभी? यहाँ चेकिंग करने तो आते ही है, बाकी कैसा जिस टाइम उन लोग आते हैं उस टाइम बाथरूम बंद रहता है यहाँ का। तो उन लोग को ऐसा एक टाइम भी होना चाहिए कि इंसान मौजूद भी हो और बाथरूम भी खुला मिले, ऐसा कोई टाइम ही यहाँ पे कुछ यहाँ के जो आप स्थानिक नागरिक लग रहे हो, जिस प्रकार आप बता रहे हो, तो यहाँ के लोग जो आते हैं यहाँ पे वो कोई शिकायत नहीं करता नगर पालिका में? यहाँ शिकायत कैसे करेंगे? पब्लिक अगर नहीं करने मिलता तो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, खुले में जाते हैं। नहीं, लेकिन अगर नहीं यूज हो रहा है तो शिकायत कभी कभी कोई अधिकारी को कभी कोई लिखित शिकायत है, ऐसा कोई? ऐसा तो अभी तो कोई शिकायत नहीं किया इधर, नहीं किया। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती शिकायत करने की इधर। शिकायत करने वाले को डरा धमकाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई है नहीं, किसी कोई जाने का किसी और टाइम नहीं जाने का। ठीक है, धन्यवाद। ये बाथरूम में इतने टाइम से बंद है, क्या इसकी हकीकत है? कुछ आपको जानकारी है? आप तो बाजू में ही हो। जानकारी थोड़ा जोर से। 15 दिन चालू रहता है, 15 दिन बंद रहता है और सफाई उफाई वैसी ही रहता है। पूरा बाथरूम घान है, पूरा मतलब अंदर गंदगी रहती है, पूरा घान है। जाके देखो 4 दरवाजा टूटा है। तो वो बंद क्यों रख रहा है? क्या मालूम है, सेठ लोग के मालूम है इससे क्या बंद है नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कोई नशेड़ी लोग रहते हैं ऊपर, ऐसा सुना था, शिकायत मिली है। बोतल तो उसमें भरेला रहेगा उसमें। हाँ, सब जगह। आपको क्या क्या दिक्कत आती है? ये अपना बांस मारते रहता है, इधर सफाई का ध्यान नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे जो महिला है उनको असुविधा होती है? अरे वो क्या करेंगे, जाते उधर जंगल में, नहीं तो इधर में। मतलब मजबूरी के कारण होते हुए, सरकारी बाथरूम होते हुए भी उनको बाहर रोड पे बैठना पड़ रहा है। ठीक। तो ये आपकी दुकान है, ये बाथरूम अगर बंद होने से आपको क्या क्या असुविधा होती है? बहुत परेशानी है। क्या आप खुले में जाना पड़ता है, साफ सफाई नहीं रहता है, कभी तो बाथरूम पर साफ सफाई करते ही नहीं ये लोग। कभी नहीं होता? कभी नहीं। और यहाँ पे लाइट है क्या अंदर? लाइट अंदर है ना? लाइट है, मीटर तो कटा हुआ है, मतलब लाइट भी चोरी की वापर रहे लोग। नहीं, मीटर है, लाइट बिल नहीं भरे तो काट के लेके गया होगा। भाई, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि यहाँ पे इतनी सारी गंदगी है और दूसरी बात, हमारी जो माताएं बहनें इमरजेंसी के लिए आती है इधर,
उनको कैसा यहाँ पे पैसा देने के बावजूद भी अंदर नहीं लिया जाता और वहाँ पे इमरजेंसी में इधर उधर ढूंढते तो यहाँ पे कहीं बाथरूम नज़दीक सेवा में कहीं भी नहीं। और पहली बात जो यहाँ पे गंदगी की वजह से दुर्गंध आती है, लोगों को परेशानियाँ होती है, सांस लेने में ऐसा तकलीफ, किसी को बीमारी हो, ऐसे बहुत सारे पड़े हैं बाजू बाजू के लोग। और आप इंजेक्शन लेने जाते हो तो यहाँ पे कोई मतलब सुनने को तैयार नहीं। रेट भी तो वही 15 दिन दूसरा दिखता है, 15 दिन दूसरा, 2 सेट है। सेट अपना 15 दिन दिखता है, अभी 15 दिन दूसरे सेट का तो बंद किया है बाथरूम में। अब ये दूसरा वाला करता ही नहीं हो तो ध्यान ही नहीं देता, उसको जरूरत ही नहीं है करने की। मतलब ये संस्था जैसे संत रोहिदास जी का नाम लिखा हुआ है और वो खाली बदनाम है उसका। संत का नाम लेके खाली असुविधा। भाई और आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि यहाँ पे जो सफाई कामगार है वो मतलब अच्छे लोग हैं कि कोई मतलब कैसे लोग हैं? नहीं, सब गड़दुल्ले मतलब चर्ची लोग हैं। मतलब यहाँ पे रात को यहाँ पे दारू पीने वाले लोग, चर्ची लोग रात को आएंगे इधर, दारू पीने के बाद उसमें मुतारी के अंदर बोतल फेंकेंगे, पत्थर डालेंगे, सब कुछ करके ऐसे भाग जाएंगे। मतलब इतनी गंदगी फैलाएंगे। आने वाले दिनों में जैसे ये हाईवे लगता है यहाँ पे पर प्रांतीय आते हैं कहीं से, उनको असुविधा तो है ही, लेकिन अगर कोई ऐसा अगर खुले में पड़े, ये बंद पड़ा हुआ है तो कोई मतलब लेडीज वेडीज के साथ कुछ अन्याय भी मतलब गलत भी हो सकता है, ये भी है। तो गलत हो सकता है, कोई भी गलत नजर डाल लेगा कि हाँ वहाँ पे इसकी बहन बेटी है तो गलत उसके साथ दुर्भाग्य और कहीं से उठा के लेके आए यहाँ पे बलात्कार वगैरह भी हो सकता है अगर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो आपने एक रूम बना के दे दिया सीधा सीधा। जाहिर सी बात।